हो गया, वही पढ़ते रहेंगे, रिकॉर्डिंग दिखा रहेगा तो चालू है। ठीक है, बंद करें, नहीं जाएंगे ना। ठीक, और माइनस ये ऊपर जाने वाले समीकरण ज्ञान क्या है, 0 3 अब ये है -4, ठीक है, x minus x1 into x minus x1 plus y minus y1 into y minus 4 equal to 0। यहाँ से समीकरण हो गया x square plus 4x plus y square minus 7y plus x equal to 0। या x square plus y square plus 4x minus 7y plus 2x equal to 0। क्या प्रकार आपने समीकरण कह रहा है कि यह y x को कितनी दूरी पर काटता है, y x को कितनी दूरी पर काटता है। तो ये y x पर x का मान x में जगह पर हो जाएगा 0 plus y square plus 0 minus 7y या y square minus 7y plus 10 y square minus 4y minus 3y plus 10 कैसे कर दिया, y minus 3y minus 10 y की कितनी वैल्यू आ गई उसकी, और अब ये दो बिंदु मिल जाएंगे, हम दो बिंदु लेंगे 0 3 और 0 क्योंकि बीच की दूरी निकालना है। तो हो जाएगा y2 minus y1 का वर्ग x2 minus 2 का वर्ग इक्वल टू 0 plus 1 इक्वल टू ये x पर दूरी हो गई। प्रश्न हमारा था बिंदुओं A03 तथा B-4 को मिलाने वाले रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। इस वृत्त द्वारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करें। AB को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण x minus 0 into x plus 4 plus y minus 3 into y minus 4 is equal to 0। x square plus y square plus 4x minus 7y plus 12 is equal to 0। क्योंकि इन बिंदुओं पर यह वृत्त y अक्ष को काटता है, वहां x बराबर 0, इसलिए जहां x है वहां हम 0 रखते हैं। तो 0 plus y square plus 0 minus 7y plus 12 is equal to 0 या y square minus 7y plus 12 is equal to 0। इसका फैक्टर हमने कर दिया तो y minus 3 into y minus 4 is equal to 0
तो y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 4। वृत्त YH को 0,3 और 0,4 पर काटता है। वृत्त द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई 0,3 तथा 0,4 के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक वृत्त को निरूपित करता है। इसके केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात करें। क्या हुआ समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 implies that x square plus 2dx plus y square plus 2fy is equal to minus। दोनों ओर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस 2dx प्लस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर is equal to g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस या x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर is equal to g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस या x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर is equal to g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस f का होल स्क्वायर is equal to अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g का होल स्क्वायर, जो कि वृत्त के समीकरण के रूप का है x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर is equal to a स्क्वायर। दिया हुआ समीकरण एक वृत्त को निरूपित करता है। 2 और 3 की तुलना अगर हम कर लें तो h बराबर माइनस b और y बराबर माइनस k, a बराबर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। वृत्त का केंद्र हो गया माइनस b माइनस f और त्रिज्या हो गई g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। देखिए ध्यान से
वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 को सिद्ध करना है। यह एक वृत्त निरूपित करता है, इसका केंद्र और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू -c। ठीक है, दोनों तरफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ने पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, या इसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यह जो है इससे तुलना हम करें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यह जो है वह वृत्त का समीकरण है, इसका केंद्र h इज इक्वल टू माइनस जी और k इज इक्वल टू माइनस एफ और a इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो दिए हुए वृत्त का हमने सिद्ध कर दिया कि वह वृत्त का समीकरण है, वह वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ और त्रिज्या जो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें
जो बिंदुओं 1 2 तथा -2 4 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा टू एक्स माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। माना कि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह बिंदु 1 2 से होकर जाता है, इसलिए 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0 implies that 2g plus 4f plus c is equal to minus f। यह इक्वेशन नंबर 2 हुआ। क्योंकि वृत्तवन बिंदु -2 4 से भी होकर जाता है, इसलिए 4 प्लस 16 माइनस 4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0 implies that -4g plus 8f प्लस c इज इक्वल टू -20। 2 में से 3 को घटा दीजिए तो 6g माइनस 4f इज इक्वल टू 50। क्योंकि केंद्र -g माइनस f है, इसलिए रेखा 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 पर स्थित है। इसलिए 2g प्लस f प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4 और 5 को हल करने पर g इज इक्वल टू 13/2 एंड f इज इक्वल टू 6। अब 3 से -4 इंटू 13/2 प्लस 8 इंटू 6 is equal to -20, c is equal to 26 minus 48 minus 20 is equal to -42। g अब c की वैल्यू 1 में रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13/2 x इंटू 2 प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 प्लस 13x प्लस 12y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यह उस वृत्त का समीकरण है जो 1 2 तथा -2 4 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा 2x माइनस वाई प्लस 7 पर स्थित है। फिर देख लीजिए इसको। वन टू माइनस 2 4 यह वृत्त जो है 1 2 -2 4 से होकर जाता है। 1 2 -2 4 से होकर के जाता है और केंद्र 2x माइनस वाई प्लस 7 2x माइनस वाई प्लस 7 पर स्थित है केंद्र।
माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 वृत्त का समीकरण है। यह इस दिए हुए वृत्त का समीकरण है। ठीक है, क्योंकि 1 2 से होकर जाता है, क्योंकि 1 2 से होकर जाता है, होकर जाता है, इसलिए 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0, या 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5। यह हो गया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। क्योंकि समीकरण 1 -2 4 से होकर जाता है, -2 4 से होकर जाता है, से होकर जाता है, -2 4 से होकर जाता है, इसलिए 4 प्लस 16 माइनस 4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0, या -4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -20। यह रहा 3। समीकरण 2 और 3 हमको प्राप्त हो गए। अब c को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 में से 3 को घटा देते हैं। अब देखिए 2 व 3 से, 2 व 3 से यहाँ 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5 घटाइएगा तो माइनस 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 प्लस, यह हो जाएगा -6g प्लस 4f इज इक्वल टू -15। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 4। क्योंकि केंद्र, इसका केंद्र है, क्योंकि केंद्र -g -f रेखा 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0 पर स्थित है, इसलिए यह इसको संतुष्ट करेगा, यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो -2g प्लस f इज इक्वल टू -7, यह रहा 5। अब देखिए 4 और 5 को हम सॉल्व करते हैं, 4 और 5 से। यहां देखिए, यहां लिखिए 4 व 5 से, 4 व 5 से, 4 व 5 से देखिए -6g प्लस 4f इज इक्वल टू -15। अब देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -6g प्लस 3f इज इक्वल टू -21। अब घटा दीजिए तो प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 6। अब f की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब यही
5 से ये आपकी वैल्यू रख दीजिए, तो -2g प्लस 6 इज इक्वल टू -7, या -2g इज इक्वल टू -7 -6 इज इक्वल टू -13। तो g इज इक्वल टू -13 अपान -2 इज इक्वल टू 13/2। आप देखिए f और g की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई, f की वैल्यू भी ज्ञात हो गई और g की भी वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब केवल c की वैल्यू ज्ञात करना है। तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसी समीकरण में इसको हम रख दिया जाए, तो 2 से 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5। 2 इंटू 13/2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस c इज इक्वल टू -5 कट जाएगा। तो c इज इक्वल टू -5 -37 इज इक्वल टू -40। तो c की वैल्यू आ गई -40, g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, और वैल्यू आपकी किसकी आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब 1 में g f c की वैल्यू रखने पर 1 में g f c का मान रखने पर, जी एफ सी का मान रख रहे हैं, तो x² प्लस 2 इंटू 13/2 x प्लस 2 इंटू 6 इंटू y प्लस c -42 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट जाएगा, तो x² प्लस 13x प्लस 12y -42 इज इक्वल टू 0। यही रहा है आपका अभिष्ट वृत्त का समीकरण, x² प्लस y² प्लस y² प्लस 13x प्लस 12y -42 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए कि यह केंद्र से होकर जाता है कि नहीं जाता है। क्वेश्चन को अगर हम इसको सही करें तो देखा जाए कि केंद्र इसका आया है -g -f, केंद्र आया है -g और -f, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी -13/2 -6। अब यह मान रखा जाए 2x -y प्लस 7 में, LHS में यह मान अगर हम रखें तो 2 -13/2 -6 प्लस 7, 2 से कट जाएगा, यह आ जाएगा -13। x इज इक्वल टू 13/2, यह आ गया आपका 13 -6 प्लस 7 -7 इज इक्वल टू 0। अतः यह केंद्र को भी सेटिस्फाइड करता है, यह केंद्र को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अतः दिया हुआ समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया।
अब उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, यह वृत्त है, व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हो, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। अब आइए